नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल प्राइज़ 2022 इन इकोनॉमिक्स, इसमें 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। किस फील्ड में दिया गया, किस इनकी रिसर्च के लिए दिया गया? तो आंसर था रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए दिया गया। बैंक को जब खराब स्थिति होती है तो उस समय पर कैसे सरकार बचा सकती है, बैंकों को बचाया जा सकता है, प्लस सरकार बैंक से लोगों की होड़ ना लग जाए पैसा निकालने के लिए, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। और फाइनली इनको नोबेल प्राइज़, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, जिनका नाम बेन एस बर्नांके है, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड है और फिलिप एच डाइगविग है। तो ये तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक के क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टू होस्ट 37 नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा, अभी 36 नंबर का चल रहा है 2022 में। कहाँ पर चल रहा है? गुजरात में चल रहा है। और अभी 37 वाला होगा, ये कहाँ पर होगा? तो गोवा में इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो अगला नेशनल गेम होगा उसको 37 नंबर का हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। कहाँ पर? गोवा में। आपको ध्यान रखना है, इस बार का गुजरात में ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है, जिसकी 12 तारीख को, जो 12 अक्टूबर आएगी, आई थिंक चली गई है, जो 12 अक्टूबर चली गई है उसमें इसका समापन हो चुका है। याद रखिएगा, गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, गवर्नर है एस श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा के ऊपर ना अभी रिसेंटली में 2 करंट अफेयर बने। क्या बने? कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन्होंने हायर एजुकेशन को 100% अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये अनाउंसमेंट गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा की गई, हायर एजुकेशन में की गई है। गोवा की दूसरा करंट अफेयर ये बना था कि हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है, मतलब हर घर में नल का कनेक्शन, गोवा पहला स्टेट ऐसा बना जहाँ पर हो गया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों करंट अफेयर गोवा से रिलेटेड हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान। हरमनप्रीत कौर भारत की वुमेन टीम की कैप्टन है और इनको वुमेन में और मोहम्मद रिजवान को मेन में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी ट्रॉफी जीत ली। सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने नेपाल को हरा दिया और बांग्लादेश अपना पहला टाइटल इसे जीता है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल भारत को जिता कर लेकर आए हैं। वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने अभी तक भारत को टोटल 4 मेडल दिलवाए हैं और ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो कि 4 मेडल भारत को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दिलवा चुके हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें देविंदर झाझड़िया ने भारत को सिल्वर मेडल यहाँ दिलवाया। सुनील छेत्री बेंगलुरु टीम को यहाँ पर लीड कर रहे थे और इन्होंने डुरंड कप मुंबई FC को हराकर जीत लिया। प्रणव आनंद 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। सिकंदर राजा और तहलीना मैकरेथ, सिकंदर राजा मैन में और तहलीना मैकरेथ वुमेन में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। इंडिया ने नेपाल को हरा दिया सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल में, ध्यान रखेंगे। रोजर फेडरर, ये कल लास्ट डे गलती हो गई थी, इससे सिंगापुर मेरे मुंह से निकल गया। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? तो स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। 20 टोटल इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं अभी तक और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ सेट टू टेक ओवर द
50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन से हैं? 49 नंबर के हैं। कौन है? यू ललित। अब आगे चल के यू ललित जी ने किसको रिकमेंड कर दिया है कि ये बनने चाहिए 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर होगा वाई.एस. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को इन्होंने रिकमेंड किया है। अभी अगले 2 साल तक में भी भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। याद रखिएगा, जस्टिस धनंजया यशवंत चंद्रचूड़ 50वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये यू ललित जी की जगह लेने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो अपॉइंटमेंट है अभी अपॉइंट हुए नहीं है, सिर्फ रिकमेंड किए गए हैं। अब रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, संजीव किशोर जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता चेयरमैन बने हैं गेल इंडिया के। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। संजय लाल थाउसेन SL थाउसेन बने हैं DG CRPF में। अनीश दयाल सिंह बने हैं DG ITBP में। हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया। आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल भारत के बने हैं 16वें नंबर के। अनिल चौहान जी भारत के 2nd नंबर के CDS बने हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 7 महीने का ऑलमोस्ट यहाँ पर करंट अफेयर आपको कवर कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेन कैटेगरी इन 2022। तो 2022 में 2022 में पुरुषों की श्रेणी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा भारत के उप कप्तान है हरमनप्रीत सिंह को मेन की कैटेगरी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो मेन में तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है यह अवार्ड, लेकिन वुमेन में बात करें तो फेलिस एल्बर को, नीदरलैंड की है ये, इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के CEO की बात करें तो थियरी वेल है और लुसाने स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन इज वर्ल्ड एथराइटिस डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अक्टूबर को हम विश्व गठिया दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इस डे को इनिशियल स्टेज में जो पेन होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, रेडनेस होती है, या फिर स्किन में बहुत सारी ईचिंग होती है, चलने में दिक्कत होती है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि ये जो दिक्कत है ये आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और हमारी जो डेली लाइफ के वर्क्स हैं उसको इफेक्ट में ना ला दे। इसीलिए हम वर्ल्ड एथराइटिस डे को 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए और इस चीज़ को रोकने के लिए। याद रखिएगा, इस बार की इसकी थीम है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। क्या है? इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लें। जैसे वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे इस पूरे मंथ में ऑब्जर्व किया गया। किस मंथ में? 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, इंडियन एयर फोर्स डे हमने 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया और कॉटन डे पढ़ लिया। वर्ल्ड पोस्ट डे हमने 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हमने 11 अक्टूबर और वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हमने 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट कदावुर सिलेंडर लॉरी सेंचुरी? तो किस स्टेट को भारत ने, अब भारत के किस स्टेट ने इसको ना मतलब संरक्षित जगह को घोषित कर दिया, मतलब अब यहाँ पर काफ़ी कामों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो किस राज्य में अवेलेबल है वो पूछा जा रहा है। कदावुर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य, आंसर होगा ये तमिलनाडु में अवेलेबल है और इसको अब
निगरानी में रखा जाएगा, नोटिफाई कर दिया गया है, जिससे कि अब इसके अंदर बहुत सारे काम जो पहले बिना रोक टोक के हो जाते थे अब नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, करूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है तमिलनाडु के। आगे बात करें, अब तमिलनाडु की हमने बात की तो उसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे इसको फॉर्म किया गया 1950 को, कैपिटल इसकी चेन्नई है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर RN रवि है, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 234 सीट्स अवेलेबल हैं, लोकसभा में 39 सीट्स और राज्यसभा में 18 सीट यहां पर अवेलेबल है। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट से फेमस है और इसको ये चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर एनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब आप तमिलनाडु को मैप पर देखें तो कोस्टल लाइन बनाता है ये, साथ साथ भारत के 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल के साथ यहाँ पर इसकी बाउंड्री टच होती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू गिनी? तो गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अवतार सिंह को। अवतार सिंह को गिनी में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अवतार सिंह को ये भारत के अगले एम्बेसडर चुने गए हैं गिनी में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट SCO जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल टू एनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी? तो कौन सा देश परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए SCO संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है? आंसर होगा भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। 13 अक्टूबर को इसका समापन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने भी यहाँ पार्टिसिपेट, मतलब पाकिस्तान की जो दल है उसने भी यहाँ पर पार्ट लिया। भारत का जो ये SCO जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल है इसको NSG के द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इसको करवाया गया। इसमें SCO के 9 देश हैं, उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग चाइना। याद रखिएगा, चाइना का पार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, हमारे भारत देश के शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब रिसेंटली में जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे HAL, ऊपर से शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, इंडियन एयर फोर्स ने वेपन सिस्टम ब्रांच को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिकल बिल्ड LCH प्रचंड जिसका नाम है, हमारे रक्षा मंत्री जो इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो जोधपुर एयरवेज से लॉन्च किया गया। टोटल जो हमारी एयरफोर्स है उसको 10 और हमारे जो आर्मी है उसको 5 प्रचंड दिए जाएंगे। CBI ने गरुड़ नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें बच्चों के लिए जिसमें ड्रग से रिलेटेड एक नेटवर्क है उसको कंट्रोल किया जाएगा। CDS मैंने आपको बता दिया, अनिल चौहान जी बने हैं। HAL ने क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की जिसको इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने। इंडिया की पहली एवलंके मॉनिटर्ड रेडार सिस्टम को रेडार इंस्टॉलेशन किया गया, कहाँ पर? सिक्किम में। मतलब जो हिम बर्फ़ का जो गिरना हो जाता है, इस तरीके के जो इवेंट्स हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स जिसने मिलकर एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है गगन स्ट्राइक, कहाँ की गई? पंजाब में की गई। DRD और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक QRSAM का फ्लाइट टेस्ट किया है। 6 फ्लाइट टेस्ट किए हैं और 6 के 6 सक्सेसफुली रहे हैं। भारत की पहली नेवल शूटिंग रेंज INS करना में बनाई गई। HAL ने पहली मार्केटिंग ऑफिस अपना मलेशिया में डेवलप किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियन रोड कांग्रेस इन विच सिटी? तो नितिन गडकरी जी ने
किस शहर में भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया? आंसर होगा, आप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देखकर पहचान सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में किया गया। अब उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर अवेलेबल थे। 31वें नंबर का जो एनुअल सेशन था इंडियन रूरल कांग्रेस का, जिसको लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया गया हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन? तो पहले भारत के एथलीट कौन बने हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है योगासन में? पूजा पटेल। पूजा पटेल यहाँ पर आंसर सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, 36 नेशनल गेम जो हुए गुजरात में, पूजा पटेल पहली ऐसी बनी जिनको योगासन में गोल्ड मेडल मिला है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।